जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आज आपका मेरे नवरात्रि के तीसरे ब्लॉग में। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं मेरी माँ से और करते हैं दर्शन। आज है नवरात्रि का तीसरा दिन और माँ के तीसरे शुभ रूप की पूजा, जो कि माँ के तीसरे शुभ रूप है माँ चंद्रघंटा। और आज है माँ चंद्रघंटा की पूजा और माँ के मस्तक पे अर्धचंद्र विराजित होने के कारण चंद्रघंटा जो माँ है उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। इसीलिए आज के दिन तीसरी नवरात्रि में की जाती है माँ चंद्रघंटा की पूजा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज माँ की पूजा। तो यहाँ पे मैंने कर ली थी गाइस सारी चीजों की तैयारी और मैंने थाली कर ली थी तैयार और यहाँ पे देखिए मेरी फूलों की माला, माँ का भोग और आज सारी चीजें हो गई थी तैयार। तो यहाँ पे गाइस मैं शुरू करती हूँ पूजा और सबसे पहले मैं यहाँ पे जलाऊंगी जोत और माँ का दिया जलाते हुए। जोत तो पहले से ही जल रही थी और जैसे कि मैंने बताया था मैं डेली ही जो आरती के लिए एक दिया जलाती हूँ, वही दिया जलाती हूँ गणपति बप्पा के पास और वही दिया जलाती हूँ मैं माता रानी के पास। और यहाँ पे जो हमारे घट विराजित है वहां पे एक दिया जो जलता है वो जलाती हूँ और जो मैंने तुलसा मैया रखी है तो सबके पास में एक एक दिया जो है वो मेरे दोनों टाइम ही जलते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग में। तो बस यहाँ पे मैं दोनों ही जगहों पे जला देती हूँ दिए और फिर दिया जलाने के बाद मैं ही करती हूँ मैं पूजा की शुरुआत, क्योंकि पहले माँ को बुलाया जाता है दिया जलाने के बाद में, उसके बाद ही मैं शुरू करती हूँ आगे की पूजा। तो यहाँ जल गए थे मेरे सारे दिए और फिर मैंने शुरू करी आगे की पूजा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले माँ को नमस्कार करती हूँ उनका दिया जलाने के बाद में और माँ को बुलाती हूँ। तो बस यहाँ पे गाइस शुरू हो जाती है सबसे पहले मेरे गणपति बप्पा की पूजा और यहाँ पे मैं गणपति बप्पा को करती हूँ सबसे पहले तिलक। और गणपति बप्पा के लिए जो मैं फल लाई थी, जो भी फूल लाई थी, वो सारी चीजें लेके आती हूँ। तो गाइस यहाँ पे क्या होता है, फोन जो है ब्लॉगिंग करते टाइम, शूट करते टाइम गिर जाता है जमीन पे और जमीन पे गिर के वो अचानक से हो जाता है बंद। तो आप वीडियो में पीछे देख भी पा रहे होंगे कि मैं अपने फोन को चेक करते हुए इधर से उधर घूम रही थी कि मेरा फोन क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि जो जो शूट हो रहा था वो किसी और के फोन से हो रहा था, जो कि मेरी फ्रेंड का फोन था उससे शूट हो रहा था। इसीलिए गाइस मैं आगे की पूजा और जो भी आरती वार हुई है मैं उसकी ब्लॉग शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मेरा फोन अचानक से गिर गया था और गिरने की वजह से हो गया था बंद और मैं थी बहुत ज्यादा दुखी और ये सब लोग मेरे दुखी होने की खुशी में नाच रहे थे। तो गाइस फिर क्या था, मैं तो दुखी हो ही चुकी थी तो मैंने सोचा अब तो फोन टूट ही गया तो बेटा एक काम करो, अपने दुख में और दुखी होके नाच लो। तो बस यहाँ पे फिर मैं गाइस डांस वांस करने लगी, लेकिन फिर भी कहते हैं ना माइंड में टेंशन तो रहती है कि मतलब अचानक से फोन गिरा और एक बंद हो गया। तो अभी मॉर्निंग का टाइम था, क्योंकि मैं 7:30-8 बजे तक जो है मेरी आरती हो जाती है। तो मॉर्निंग के टाइम में अभी इतनी जल्दी फोन की कोई शॉप नहीं खुली थी, क्योंकि जो फोन की शॉप है वो मेरे घर के पास ही है और अभी इतनी जल्दी वो शॉप ओपन नहीं थी जो मैं अपने फोन को दिखाती। तो बस गाइस ये फोन जो था वो मैंने दिखाया था दोपहर आफ्टरनून में, मतलब दोपहर के टाइम मैंने फोन दिखाया था। तो जब तक ये शूट जो हुआ है वो मेरी फ्रेंड के फोन से हो रहे थे। तो बस गाइस फिर क्या था, मैं भी लेने लगी मजे। मैंने कहा फोन तो टूट ही गया है तो माता रानी है, खुद ही देखेंगी, सब आशीर्वाद देंगी, जो होगा अच्छा होगा। उसी खुशी में मैं लगी नाचने। मैंने फोन तो ठीक करा लिया था, लेकिन मैं कब खराब हो गई मुझे पता ही नहीं चला। मेरा मतलब मेरी तबीयत कब खराब हो गई मुझे नहीं पता चला। पूजा करने के बाद, थोड़ा डांस वांस करने के बाद में, फेरी लगाने के बाद में यहाँ पे मेरी हो गई थी अचानक से तबीयत खराब और मुझे आ गया था बहुत तेज फीवर और मुझे खांसी भी आए जा रही थी और मेरे को जुकाम भी हो गया। तो मैं समझ गई थी बेटा मैं भी आ चुकी हूँ वायरल की चपेट में, क्योंकि बहुत ज्यादा ये सर्दी जुकाम चल रहा है। और मेरे घर में हुआ था मेरी मामा की लड़की को। मैंने इससे पहले भी बोला था कि बेटा अच्छे से दवाई ले लो और थोड़ा दूर रहो। फिर मैं जब इससे बोलती हूँ तो थोड़ा मैडम हंस के दिखा देती है कि खुद तो ठीक हो गई है, या मेरी तबीयत की बैंड बजा दी। तो मम्मी मुझे बुलाती है और मम्मी बोलती है कि बेटा थोड़ा ऊपर आ जाओ, कुछ खा लो आगे। और गर्मा गर्म मम्मी बना देती है मेरे लिए चाय और फ्राई कर देती है थोड़े से आलू। तो वो थोड़ा सा मेरे चेहरे पे अच्छी सी खुशी आ जाती है ये चीजें देख के कि मुझे गर्मा गर्म चाय पीने के बाद में थोड़ी सी तो आराम मिलेगी। तो बस गैस यहाँ पे मैं दोनों चीजों को ले लेती हूँ और स्टार्ट कर देती हूँ थोड़ा सा खाना पीना। और मुझे चाय पी के थोड़ा सा लग रहा था कि मैं ठीक ठाक होगा और मेरा गला थोड़ा सा आराम देगा, क्योंकि मैं
जुकाम में छींक के और खांस के हो गई थी बहुत ज्यादा परेशान। और यहाँ हो गई थी शाम, और शाम की पूजा हो गई थी स्टार्ट। तो सबसे पहले मनीषा यहाँ पे दिया जलाती है, क्योंकि मनीषा डेली ही सुबह और शाम दिया जलाती हैं अपना। तो यहाँ पे सबसे पहले मनीषा अपना दिया जला देती हैं, और उसके बाद में मेरी शुरू होती है पूजा। और अब बारी थी मेरी पूजा स्टार्ट करने की, तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ पूजा स्टार्ट। यहाँ शुरुआत होती है सबसे पहले गंगा जल छिड़कने से। तो मैं सबसे पहले माँ के ऊपर और गणपति बप्पा पे, सब पे सारी चीजों को पवित्र करते हुए छिड़कती हूँ गंगा जल। और गंगा जल छिड़कने के बाद यहाँ पे मैं करती हूँ दिया बाती। तो जहाँ मैं सबसे धूप बत्ती लगाती हूँ, माँ की जोत जलाती हूँ, और सारा दीपक वीपक जला के चारों तरफ कर देती हूँ मैं रेडी। और आज माँ को मैं लगा रही थी खीर का भोग, क्योंकि आज था तीसरा दिन नवरात्रि का, और तीसरे दिन जो माँ को भोग लगता है वो लगता है खीर का। क्योंकि आज जो दिन था वो था माँ चंद्रघंटा का, और माँ चंद्रघंटा को जो सबसे ज्यादा प्रिय भोग है वो है खीर का। इसीलिए मैंने आज खीर बनवाई थी। और अब बारी आ जाती है यहाँ पे आरती करने की, और आरती की थाली मैंने कर ली थी रेडी, और यहाँ पे हमने कर दी थी माँ की आरती स्टार्ट। और सबसे पहले होती है गणपति बप्पा की आरती, और फिर होती है माता रानी की आरती। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर चुके थे आरती, और जैसे मैंने बताया था कि शाम की आरती में हमारा पूरा परिवार, खानदान के सभी लोग आते हैं। तो यहाँ पे सभी लोग आ चुके थे, हमने आरती स्टार्ट करी। और आप देख सकते हो मेरी तबीयत कितनी खराब थी, कि मेरे चेहरे से ही पता चल रहा था कि मेरा चेहरा कितना ज्यादा उतरा हुआ था, और मुझे आज फीवर और बहुत ही तेज कोल्ड हुआ। तो मैं माता रानी से यही दुआ करी कि माता रानी जल्दी से मेरा फीवर और ये जो दिक्कत मुझे हुई है वो ठीक कर दो, क्योंकि मैं नवरात्रि में व्रत थी और दवाई भी नहीं खा सकती थी। बस माँ का आशीर्वाद लेके ही मैं ठीक हो सकती थी। बस इसीलिए यही उम्मीद करते हुए मैंने आरती को फिनिश किया। और यहाँ पे आरती फिनिश करने के बाद सबको आरती दी, प्रसाद दिया। प्रसाद देने के बाद मैंने आज कोई भी, हम लोगों ने फेरी नहीं लगाई, ना माता रानी के दरबार में डांस किया, ना नाचे। तो बस यहाँ पे फिर सारी चीजों को फिनिश करके मैंने अपना फास्ट खोला। फास्ट खोलने के बाद में मैंने किया आराम। और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, माता रानी के चौथे दिन के ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। राधे राधे, जय माता दी गाइस।